जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सेकंड चैप्टर जो है वो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ साल्ट्स का। इसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है मूव करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ईजी है, यूजेस ऑफ साल्ट्स हैं। साल्ट्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जो पिछली चंद वीडियोस हैं हमारी वो साल्ट्स के ऊपर हैं। तो आज हम यूजेस ऑफ साल्ट्स को डिस्कस करेंगे कि साल्ट्स हमारी डेली लाइफ में जो है वो क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। याद होगा आपको साल्ट्स होते क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं उन्हें हम आमतौर पर साल्ट्स कहते हैं। ये साल्ट हमारी लाइफ में कहाँ यूज़ होते हैं, देखते हैं बारी बारी इनका जो है वो यहाँ जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करते हैं। NaCl जिसको हम आमतौर पर टेबल साल्ट कहते हैं। टेबल साल्ट का जो मेन इस्तेमाल है डियर स्टूडेंट्स है वो है कुकिंग पर्पसेस के लिए। इसको ज़्यादातर हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं और फ्लेवरिंग ऑफ फूड में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में जब बर्फ़बारी होती है पहाड़ी इलाकों में तो वहाँ रोड से बर्फ़ को ख़त्म करने के लिए भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये डी आइसिंग ऑफ रोड्स में इस्तेमाल होता है इन विंटर सीज़न। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो सोडियम मेटल की तैयारी है जो हम आमतौर पर डाउन सेल्स में करते हैं। सोडियम मेटल को तैयार, उसमें भी हम आपको पता है फ्यूज्ड NaCl पिघला हुआ जो नमक है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा जो हम आमतौर पर नेल्सन सेल के ज़रिए तैयार करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी NaCl का एक्वस सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। जबकि जो वॉशिंग सोडा है उसकी तैयारी में आपको पता है जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है साल्वेज प्रोसेस में, उसमें जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो हमारे पास NaCl होता है। तो ये जो है वो इसके बड़े बड़े यूजेस हैं। जो खाने वाला नमक है, टेबल साल्ट है हमारी डेली लाइफ के अंदर। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ जाता है जिसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर है? ग्लास बनाने में, शीशा बनाने में, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह की तैयारी में। पल्प ऑफ पेपर, जो पेपर का गूदा होता है, गूदे से जो है वो हम फिर पेपर तैयार करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल होता है, विस्कस मटेरियल होता है, उसकी तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे दूसरे केमिकल जो हैं वो भी हम आमतौर पर सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश से तैयार करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म में, जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। वॉशिंग सोडा हमें मालूम है कि आमतौर पर इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता है। वॉशिंग सोडा का ज़्यादातर इस्तेमाल क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, सफाई के लिए होता है, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो या कमर्शियल लेवल पे हो। इसका ज़्यादातर जो ताल्लुक है, ज़्यादा मेजॉरिटी जो इसका यूज़ है वो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए है। उसके अलावा वाटर सॉफ्टनिंग, अगर वाटर हार्ड है हमारे पास, हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर साबुन जो है वो अच्छी तरह झाग पैदा नहीं करता बल्कि साबुन जो है पीसेस की शक्ल में कन्वर्ट होता है, उस पानी को हम आमतौर पर हार्ड वाटर कहते हैं। उसको अगर हल्का पानी बनाना हो तो उसके लिए जो है वो ये सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक सोडा की तैयारी में इसको इस्तेमाल करते हैं, बोरेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साबुन बनाने में और पेपर बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये इसके बड़े बड़े यूजेस हैं। सोडियम सल्फेट जो है ये एक और साल्ट है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल डियर स्टूडेंट कहाँ पर है? ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में और डिटर्जेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये पेपर्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, सोडियम सल्फेट का यूज़ बयान करें। फिर एक और साल्ट हमारे पास सोडियम सिलिकेट है। ये सिलिकॉन का जो है वो साल्ट है, सोडियम का साल्ट है। इसका जो मेजर यूज़ है वो डिटर्जेंट्स बनाने में है, क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पर है, एडेसिव्स चिपकाने वाली चीज़ें, गम लाइक मटीरियल जो होते हैं उनकी तैयारी में आमतौर पर डियर स्टूडेंट है इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ईजी लेक्चर है आज का और इसी वजह से आपको आसानी से होपफुली ये याद हो जाएगा। सोडियम क्लोरेट जो है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो एक्सप्लोसिव बनाने में है, धमाका खेज मवाद जिसे कहते हैं, प्लास्टिक बनाने में है और बाकी केमिकल्स की तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी बात को बढ़ाएं तो फिर हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट आता है और सोडियम टेट्राबोरेट जो है जो डेकाहाइड्रेटेड होता है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ पर है? हीट रेजिस्टेंस ग्लास, यानी ऐसा शीशा जो हीट से टूटता नहीं है, वो बनाते हैं, ग्लेजेस बनाते हैं,
एनिमल्स बनाते हैं, ये चिमकाने वाले मटेरियल्स होते हैं आमतौर पर। लेदर इंडस्ट्री में खालों को खुश्क करने के लिए आमतौर पर जो है वो इसको, और खालों के अंदर से पानी को निकालने के लिए, खालों को साफ करने के लिए हाइड्स जो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, उसको आमतौर पर उसमें सोडियम टेट्राबोरेट का इस्तेमाल किया जाता है डियर स्टूडेंट। फिर अगर हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड का जो बड़ा इस्तेमाल है वो डी आइसिंग रोड्स है। वही बात जो हमने पहले सोडियम क्लोराइड के लिए की थी, विंटर सीजन में सड़कों पर अगर बर्फ़ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, और ड्राइंग एजेंट, खुश्क कुनंदा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है डियर स्टूडेंट। अगर हम बात अपनी बढ़ाते जाएँ तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड एक और इम्पॉर्टेंट साल्ट है जो बारहा एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके मेजर यूजेस क्या होते हैं? तो इसके बड़े बड़े यूजेस में ड्राइंग एजेंट ऑफ गैसेज एंड अल्कोहल और गैसेस को साफ करने के लिए, खुश्क करने के लिए, स्टील मेकिंग, स्टील बनाने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में, शुगर की सफाई में, और सोडा लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आमतौर पर मिक्सचर है जो कि कपड़ों से आमतौर पर दाग जो है वो स्टेन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तैयारी में भी आमतौर पर ये जो साल्ट है कैल्शियम ऑक्साइड ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम अपनी बात को बढ़ाते जाएं तो कैल्शियम सल्फेट जो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल साथ कैरी करता है, जिसको आमतौर पर जिप्सम कहते हैं, और जिप्सम का आपको इस्तेमाल है पता है कि ज़्यादातर ये फर्टिलाइज़र में होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे बनाया जाता है, जिससे स्टैचूज़ वगैरह, और जो है वो इसके अलावा जो है वो स्टैचूज़ ज़्यादातर जो है वो इससे आमतौर पर बनाए जाते हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास लास्ट जो साल्ट है वो पोटाशियम नाइट्रेट है। पोटाशियम नाइट्रेट का जो इस्तेमाल है डियर स्टूडेंट वो फर्टिलाइजर्स में है, और इसके अलावा फ्लिंट ग्लास की तैयारी में आमतौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके जो है वो 2 मेजर यूजेस है। बेटा इसमें जो आम बात है वो ये याद रखने वाली है कि ये जो साल्ट्स हैं ये लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, लेकिन इसके अंदर से शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो हमें ये शॉर्ट फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन मुख्तलिफ जो यहाँ पर हमारे पास साल्ट्स हैं उनके यूजेस मालूम होने चाहिए, ताकि जो है वो हम इस कंसेप्ट को जो है वो अच्छी तरह तैयार कर सकें। तो यूजेस ऑफ साल्ट्स के बाद एक एंड पे न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन दोबारा से मौजूद है, और न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एसिड और बेस जो है वो आपस में मिलके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसकी कई एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा बार बार उसको जो है वो डियर स्टूडेंट्स दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम आज के वीडियो की जो है वो क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं, तो हमारे पास साल्ट्स में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, उसके अलावा वाशिंग सोडा है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम क्लोरेट है, सोडियम टेट्राबोरेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट जो कैल्शियम के साल्ट्स है, और पोटाशियम का एक साल्ट है जिसको पोटाशियम नाइट्रेट कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ आमतौर पर यूज़ होते हैं इसकी तफसील जो है वो हम पहले जान चुके हैं। इंशाल्लाह ये हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ वाइंड अप हो जाता है, और इंशाल्लाह अब हम 3rd चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है, और इसके आगे जो है वो 2 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद जो है फिर हाइड्रोकार्बन्स का एक चैप्टर है। ये 2 चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इनको जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।